जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 23 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत है। अब ये संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका सही आंसर है भारत। दोस्तों, भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर है। सेकंड नंबर पर जापान है 143 अंकों के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है, जो कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया में खोजी गई है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में मेकांग नदी में पकड़ी गई है। इसका नाम स्टिंगरे है और इसका वजन लगभग 400 किलोग्राम है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। कंबोडिया के सम्राट कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन और कंबोडिया की करेंसी है रियल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किसने 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता को फिर से शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है भारत और यूरोपीय संघ ने ये वार्ता फिर से शुरू की है। अच्छा, ये मुक्त व्यापार होता क्या है? तो मुक्त व्यापार को बोलते हैं एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका उपयोग देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह दो देशों के बीच आयात निर्यात पर उत्पादों पर छूट दी जाती है, जिससे व्यापार बढ़ाने पर मदद मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लेखक रुथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। वह कौन से देश की है? तो इसका सही आंसर है कनाडा की है। दोस्तों, कनाडाई अमेरिकी लेखक रुथ ओजेकी को उनके उपन्यास द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस के लिए विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है असम बना है। दोस्तों, भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य, मतलब 36वां राज्य बन गया है। और इसी के साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। इस योजना को लागू करने वाले पहले राज्य 4 थे: महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन चारों राज्यों ने ये योजना साथ में लागू की थी। अच्छा, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या? तो इस योजना से भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति अगर काम करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वे अपने राशन कार्ड से मिलने वाला राशन उसी राज्य में ले सकेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब असम, तो ये है असम का मैप। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है लीसा स्टालेकर बनी है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर है। अच्छा, अब FICA इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इसकी पहली महिला अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लीसा स्टालेकर बन गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर है पत्रकारिता से इनका संबंध था। ये वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट थे। हाल ही में 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई है? तो हाल ही में अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने की है, ठीक है। हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये RN भास्कर ने लिखी है। हाल ही में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों ये मंगोलिया में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। हाल ही में धन संचय नामक एक नई योजना किसने शुरू की है? LIC ने की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। हाल ही में किंग अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसने जीता है? CIET ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया है? तो ये पाकिस्तान को रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए बायजू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने किए, ठीक है। अब कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर है SS शिंदे नियुक्त किए गए, ठीक है। अच्छा, अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में जून 2022 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।